नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम आप सभी का द टाइम्स ऑफ इंडिया में स्वागत करता हूं। बिहार सरकार ने एक बार फिर बिहार के 4 लाख नियोजित टीचर्स को सक्षमता परीक्षा के नाम पर धोखा दिया और इस बार बिहार नियोजित टीचर के शिक्षक संघ भी कम जिम्मेदार नहीं है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान में साफ साफ कहा था कि 4 लाख नियोजित टीचर्स को राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा और बदले में उन्हें मामूली एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भी बिहार सरकार ने शिक्षकों को धोखा ही दिया। मामूली एग्जाम कहकर यूपीएससी नेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, एमएससी लेवल तक के क्वेश्चन पूछे गए। बिहार सरकार यहाँ भी शिक्षकों को धोखा ही दिया है। अगर पहले ही कहते कि वो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन पूछने वाले हैं तो शिक्षक उस तरफ पे तैयार रहते हैं। वहीं शिक्षकों को तैयारी करने का भी मौका नहीं दिया गया। एग्जाम, ड्यूटी, कॉपी चेकिंग और ड्यूरेशन में बिहार सरकार ने सक्षमता परीक्षा का डेट भी निकाल दिया और एग्जाम भी कंडक्ट करवा दिया कुछ ही दिनों के अंदर। तो ये तरह से बिहार सरकार का सुनियोजित चाल है शिक्षकों को बदनाम करने के लिए। ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा बिहार सरकार की एक सातिराना चाल थी जिसमें बिहार के नियोजित टीचर फंस भी गए। ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा देने का ही उद्देश्य था और इसमें टफ क्वेश्चन यूपीएससी लेवल नेट का पूछा गया और शिक्षकों को क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया ताकि वो मीडिया में, सोशल मीडिया में ये नहीं बता सकें कि बिहार सरकार ने किस लेवल के क्वेश्चन पूछे। और बीपीएससी टीआरई 1 में, टीआरई 2 में क्वालिफाइड नियोजित टीचर्स का कहना है कि जो एग्जाम पैटर्न है वो बहुत ही टफ था। बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 को बेस करके शिक्षकों ने तैयारी की थी जैसे कि बिहार सरकार ने कहा था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पैटर्न ही बिल्कुल अलग था जो कि बिहार सरकार का सुनियोजित चाल है शिक्षकों को बदनाम करने के लिए। जो टीचर बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 क्वालिफाइड है उनका कहना है कि क्वालिफाई करना भी मुश्किल है। बहुत सारे टीचर्स ने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए तो नतीजा ये होने वाला है कि टीचर्स क्वालिफाई नहीं करेंगे और ये मीडिया में शिक्षकों को बदनाम करेंगे कि ये क्वालिफाइड टीचर्स नहीं हैं, जो बहुत दुख की बात है। सक्षमता परीक्षा के नाम पर यूपीएससी नेट लेवल के क्वेश्चन पूछना और मामूली एग्जाम कहकर बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से भी टफ क्वेश्चन पूछना और ऑनलाइन एग्जाम लेकर शिक्षकों के पास कुछ सबूत भी नहीं छोड़ने देना ताकि वो क्लेम कर सके क्वेश्चन टफ थी। और सिक्योरिटी चेक में भी 5 लेवल सिक्योरिटी चेक किया गया। एक डिपार्टमेंटल सक्षमता परीक्षा, इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क रखना है। इतना ही नहीं, जो शिक्षक प्रवेश कर रहे थे उनके जूते, जैकेट तक खुलवा दिए गए और यहाँ तक कि बैग रखने के लिए भी 20 रुपया का चार्ज किया गया सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन टेस्ट सेंटर पे, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। ये सक्षमता परीक्षा नहीं, बिहार सरकार, शिक्षा विभाग और के पाठक जी का शिक्षकों को बदनाम करने का एक साजिश है और उसमें वो सफल होते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन भी नजदीक है और इस बार शिक्षक भी उनका सक्षमता परीक्षा लेंगे। बिहार के 4 लाख नियोजित टीचर्स ने 20 साल तक निस्वार्थ भाव से बिहार सरकार का सेवा देने के बाद बिहार सरकार ने सक्षमता परीक्षा लेकर एक तरह से पूरे इंडिया में बिहार के शिक्षकों को बदनाम किया है और 20 साल तक उन्होंने जिन बच्चों को पढ़ाया उनके शिक्षा पर भी सवाल उठाया है और वो जहां भी जॉब कर रहे हैं उन पे भी सवाल उठाया है।
यही वजह है कि दूसरे राज्यों में हमें बिहारी कहकर अपमानित किया जाता है, और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि जिस राज्य में बिहार की सरकार ही बिहारियों का शोषण कर रही है, उन्हें अपमानित कर रही है, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से 20 साल तक बिहार सरकार का सेवा दिया, 3,500 से 5,000 की सैलरी लेकर भी, लेकिन आज जब उनका हक देने की बात आती है तो बिहार सरकार सक्षमता परीक्षा का साजिश रचती है और उन्हें विश्व पटल में बदनाम करने की कोशिश भी करती है। क्या ऐसे विकास होगा? क्या ऐसे शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी? कभी संभव ही नहीं है। जिस राज्य, देश, समाज शिक्षकों का सम्मान नहीं करता, उसका विनाश हो जाता है। थैंक यू सो मच।